Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो वो सारे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो कि आगे इग्नू से पीएचडी करना चाहते हैं या फिर एमफिल करना चाहते हैं, तो जो नई पॉलिसी आई है एजुकेशन वाली, उसमें एमफिल का जो ऑप्शन है आने वाले सेशन में शायद आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप डायरेक्टली या पीएचडी जो है उसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि आगे इग्नू से पीएचडी कॉमर्स स्ट्रीम में करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एंट्रेंस टेस्ट पेपर जो कि 2019 में आया था इग्नू पीएचडी कॉमर्स कोर्स में। एंड देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो पेपर काफ़ी सिंपल है बट लेंदी है। साथ ही साथ में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो टिक मार्क क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। तो उसके लिए बेसिकली क्या है, आपकी नॉलेज अच्छा होना ज़रूरी है। एंड आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। मिशन हमारा यही है कि पीएचडी के एंट्रेंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सके। अगर आगे आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेस्ट एंड अफोर्डेबल कोर्स है जो कि इग्नू की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। कितना आपका कोर्स फ़ी है, क्या क्राइटेरिया है इस पर्टिकुलर कोर्स में आपका अप्लाई करने का, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको। जिनको नहीं पता, एटलीस्ट एंट्रेंस टेस्ट पेपर देख लीजिए, थोड़ा जज कीजिए अपने आप को कि आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दी पेपर। सो गाइज, पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं पीएचडी एमफिल कॉमर्स, और ये एंट्रेंस टेस्ट पेपर है 2019 का। मैक्सिमम मार्क्स है 100। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का अपने इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। टाइम काफ़ी है, सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट रखेगी। बेसिकली आपने जितना अच्छे से अपने स्टैट्स के सब्जेक्ट को, अपने फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स है रिसर्च वगैरह के, उनको जितना अच्छा पढ़ा होगा उतने ही ज़्यादा आप आंसर्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बता दूं तो पासिंग मार्क्स है मिनिमम आपके 50। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और एक SC ST या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, तो मिनिमम 45 मार्क्स आपको चाहिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, इंटरव्यू पर भी आपको 30 मार्क्स असाइन किए जाएंगे। तो 30% वेटेज इंटरव्यू की रहेगी, 70% बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट की। तो जितने ज़्यादा मार्क्स अचीव करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी आपकी इसमें एडमिशन पाने की। सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो इसीलिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, और जितने ज़्यादा मार्क्स, जितने अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में, उतनी ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस कोर्स में ज्वाइन करने की। तो हर क्वेश्चन जो है उसके 4 ऑप्शंस होंगे। यू कैन सी द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ओके, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर अवेलेबल है। जिस लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं। लैंग्वेज इज नो बैरियर टू एनीवन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च, सैम्पलिंग, स्टैट्स, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो कॉमर्स के जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। द टाइप ऑफ रिसर्च विच अलाउज द रिसर्चर टू गेन अ बेटर कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शन इन ऑर्डर टू इनिशिएट अ मोर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इज टर्म्ड एज। तो 4 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी मिलेंगे आपको, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपने अपना स्टडी किया होगा सब्जेक्ट। जैसे कि मैं करूं सैम्पलिंग के लिए, क्लस्टर सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। ये आपने अपनी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में MCO 3 में भी पढ़ा होगा। तो अगर आपने थोड़ा भी डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ा है तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर पेपर। नाउ बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन कितने सिंपल हैं। अ लॉजिक व्हिच इंक्लूड्स ड्राइंग कल्मिनेशन और इन्फ्रेंस फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। अब कौन सी है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एबडक्टिव रीजनिंग होती है, या क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, चॉइसेस हैं, तो बेसिकली क्या है, डिटेल्ड हैं। आप यहाँ पे आपने अगर पॉइंट्स रटे हैं, अपने आंसर्स रटे हैं, तो यू कैन नॉट टेक द राइट आंसर।
यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में, तो वो ज़्यादा मैटर करेगी। तो देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 4। रिसर्च स्टडीज विच डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और इट्स causal association with something else is called। तो यहाँ पर आंसर आप लिख लीजिएगा। अभी तो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस एज वेल। तो क्वेश्चंस देखते जाइए किस तरीके के हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, इन टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और सबसे बेस्ट मार्क्स अगर मैं पॉइंट बता दूं आपकी इस पर्टिकुलर पेपर का, कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इग्नू किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं करता, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सभी क्वेश्चन। लेकिन जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उतने चांसेस ज़्यादा होंगे आपके बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स में ज्वाइन करने के। तो देख लीजिए हिंदी के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आपके यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तर्क जिसमें कुछ तथ्यों की दी गई सूची से ड्राइंग या निष्कर्ष शामिल है उसे क्या बोलते हैं? अनुसंधान अध्ययन जो उस आवृत्ति को निर्धारित करते हैं जिसके साथ कुछ घटित होता है या किसी अन्य के साथ इसका कारणात्मक संबंध होता है, क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं बेसिकली? तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, कॉमर्स के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं। लेकिन नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आप सभी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे या आगे पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर में आपके MCO3 का सब्जेक्ट है जिसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब आगे कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि बहुत डिटेल्ड होंगे, जिसमें आपके कॉमर्स के थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्रिंसिपल एडवोकेट्स द साइमल्टेनियस और सिक्वेंशियल यूज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपको बताना है वो कौन सा होता है। ऑप्शन 4 ही हैं, 4 में से कोई भी एक चूज करना है। तो ये देख लीजिए पेपर, आप क्वेश्चंस पढ़ते जाइए। सो यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थोड़े से आपके देख लीजिए, जो भी क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे वो बेसिकली रिसर्च, क्योंकि एक्चुअली PhD में आपको रिसर्च करनी है टॉपिक्स पर, पॉइंट्स पर, तो रिसर्च से रिलेटेड यानी कि जो MCO3 है, स्टैट्स है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इनकी आप अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा एंड इन दैट वे यूल बी एबल टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नाउ बात करेंगे, देख लीजिए ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर, किस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए हम ट्रीटमेंट टर्म यूज़ करते हैं। नाउ सैम्पलिंग इंटरवल जो है वो किस इक्वेशन से निकाला जाता है। जब पूरी पॉपुलेशन को एक होमोजीनियस ग्रुप या क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। अब क्या है, होमोजीनियस ग्रुप को या क्लासेस के अकॉर्डिंग हम एंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्लस्टर बेसिकली। Next question is, which law asserts that the greater the number of items one chooses from a universe, the greater is the possibility of accuracy। तो देख लीजिए क्वेश्चन पेपर सिंपल है, सिर्फ लेंदी है, और बाकी जो स्टडी करके जाएगा वो बहुत अच्छे से और आराम से कर सकता है। बाकी जो आपको मेहनत करनी है, अपने इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, और बहुत ही बेस्ट कोर्स है आपका ये इग्नू की तरफ से प्रोवाइडेड। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अटैम्प्ट आप करते चलिए साथ के साथ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर आपका पेपर है। तो ये पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आप सबको दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ बेटर आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चंस नोटिस करे होंगे, चाहे वो स्केलिंग से रिलेटेड हो, तो मोस्टली आपके जो सब्जेक्ट है MCO5, जितने भी अभी MCOM सेकेंड ईयर के यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चंस आपकी कौन से टॉपिक से लिए गए हैं। अब ये कोरिलेशन बेसिकली वाले जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपने 12th में BCom में पढ़े होंगे, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं आपको डिटेल में जाना है, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो क्या बेसिकली सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा,
मैं उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो बेसिकली रिलेटेड होगी इग्नू के पीएचडी कोर्स के बेसिक आइडिया से, जिसमें आपको बताऊंगा कि है क्या, कैसे अप्लाई करना है, कितने साल का होता है, क्या कोर्स फीस होती है। तो आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो बेसिकली आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे। एक टूल जो माइक्रोसॉफ्ट का डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, अब क्या करते हैं, एक्सेल, एसपीएसएस, एसएएस, आउटलुक। तो आउटलुक तो बेसिकली ईमेल्स वगैरह भेजने के लिए यूज़ होता है। तो एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसको डेटा मैनेज और एनालाइज करने के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब डेटा एनालिसिस प्रोसेस की एक स्टेप क्या है, डेटा एनालाइज करते टाइम पे आप क्या करते हैं, डेटा को कोड करते हैं, नहीं, डेटा को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करने के बाद ही तो, और डेटा वैलिडेट करते हैं बेसिकली। तो ये सारे देखो पॉइंट्स बहुत ही मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पर आपको बेसिकली चार में से एक चूज़ करना जो कि सही होगा। तो डेटा को जब आप एनालाइज करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला एडिट करते हैं, एडिट थोड़ी करेंगे, यहाँ तो एनालाइज कर रहे हैं हम उसको, ये सब कुछ करने के बाद हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से भी सोचना है। अगर मान लीजिए किसी का किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो आपको क्या करना है, रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज़ कर लेनी है। चेक कीजिए कि ये पॉइंट मैच कर रहा है इस पर्टिकुलर आंसर से या नहीं। सो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, बाकी देख लीजिए। ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से करेंगे तो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे आप इस पर्टिकुलर पेपर को। तो एक बार देख लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी। सो पेपर इज़ अवेलेबल। बाकी सैम्पल क्वेश्चंस भी मैं कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करूं, और जितने भी अदर पीएचडी पेपर्स हैं आई विल ट्राई टू अपलोड देम एज वेल, ताकि बाकी अदर जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं दे कैन आल्सो चेक देयर पेपर। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे अगर आपने अपना स्टडी मटेरियल अच्छे से रीड नहीं किया है, तैयारी नहीं करी, तो आपको पता भी नहीं होगा कि क्रॉन्च बैच अल्फा रिलायबिलिटी क्या होती है बेसिकली। अब आगे देख लीजिए। ये आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का साथ के साथ चल रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसिंग स्टाइल इज यूज्ड बाय रिसर्चर इन राइटिंग रिसर्च पेपर एंड थीसिस। तो कौन सी की जाती है आपको यहाँ पर बताना है। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, किससे की जाती है। तो क्वेश्चन स्टैट्स के बहुत सारे हैं इस पेपर में, आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के लिए आपका क्या सबसे ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है, नॉन वर्बल एनालिसिस। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं बेसिकली। सो आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि बेसिकली आपके MCO 5 अगर आप पढ़ रहे हैं उससे, यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। ऑथराइज्ड कैपिटल है कंपनी का 5,40% आपका पेड अप है। लॉस इनकर्ड हुआ है 50,000 का। एक्यूमुलेटेड लॉस है जो कि लास्ट ईयर का है वो 2 लाख का है। अब कितना टेंजिबल नेटवर्थ है कंपनी का वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा नहीं, अगर आपको पता है किस तरीके से निकाली जाती हैं तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट बहुत है आपके लिए। प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स कौन सी हैं, यू हैव टू टेल आउट ऑफ दीज फोर्स। तो पॉइंट सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आप ढूंढ पाएंगे उनके। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपका आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी देख लीजिए 51 पे पहुँचे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो पेपर मैं बेसिकली आपका अपलोड करूँगा इस वीडियो के बाद में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप उस पे जाके इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिन जिन को आंसर्स चाहिए इनके डू कमेंट मी, आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप पूरा पेपर। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, और आपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा।
जो कि आगे पीएचडी करना चाहते हैं, उनको भी पता चल जाए कि पेपर किस तरीके का आता है, सो दैट दे कैन एनालाइज एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ कंसिडरेशन के पॉइंट्स आ गए, और ये क्वेश्चंस इजी नहीं होते अटेम्प्ट करना, ठीक है। इनको बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज़ करने पड़ते हैं यहाँ पे। ये कुछ लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बट सिंस द बेस्ट पार्ट इज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, यू कैन इवन गो अहेड एंड अटेम्प्ट देम, ठीक है। तो टोटल अटैम्प्ट जो कि सेक्शन 80C 80C CC अब यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स के पॉइंट्स आ गए, जो कि बेसिकली आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। अब कौन सा अलाउंस जो है फुली टैक्सेबल है आपको बताना है, ठीक है। कौन सा अलाउंस होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस है, कौन सा अलाउंस है जो बेसिकली क्या है, टैक्सेबल है। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड बेसिकली आपके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट बिल टू रेटिफाई जीएसटी बिल, कौन सी स्टेट है जिसने आपका रेटिफाई करा जीएसटी बिल को। अब यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस भी आपके देखिए पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप इस कोर्स में अपने आप को ज्वाइन कराना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, जितने ज़्यादा मार्क्स आपकी थ्योरी में, उतना ही आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, सीट्स लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, आपकी पोजीशनिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, पर्सनल सेलिंग क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों इकोनॉमिकल है, कब इकोनॉमिकल है, बेसिकली जो आपको बताना है, ये जानना है आपको। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके। तो पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन है, मार्केट पेनिट्रेशन है, इससे रिलेटेड है। तो देख लीजिए जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी वो काम आएगा आपको आगे काफ़ी। मार्केट सेगमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे देख लीजिए, डिमांड सप्लाई, बेसिकली ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके। जॉइंट वेंचर क्या है, मेजॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इन पॉइंटों के बारे में नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, टूथपेस्ट के लिए उपयोग किए जाने वाले विभाजन चर हैं, अब वो कौन से होते हैं बेसिकली आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आप खुद बताइएगा कि क्वेश्चन टफ है इजी है, कमेंट करके। यहाँ पर देखिए अब आपके जितने भी बेसिकली सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में एमकॉम के, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए 11th प्लान एट एम्पावरिंग अर्बन एंड रूरल वुमेन, अगर मैं बात करूँ तो MCO4 से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। बार्स की फुल फॉर्म क्या है बेसिकली। देखिए रेटिंग स्केल्स की बात आ गई यहाँ पर, हम अगर पॉइंट करें तो मेथड जॉब इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस भी देख लीजिए, दिख रहे हैं यहाँ पे आपको कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। सेमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक्स, इनके बारे में पूछा गया, इनके तो नाम भी आपने नहीं सुने होंगे अगर बुक्स में नहीं पढ़े तो आप खुद बताइए, जब नाम्स भी नहीं सुने हैं तो कैसे आप टिक करेंगे। आप गैस वर्क तो हम कर सकते हैं। इनक्यूबेटर क्या होता है आपको बताना है बेसिकली। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है अपने टॉपिक के बारे में तो यू कैन टेक द करेक्ट आंसर बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट। अब MSMED एक्ट जो आया 2006 में, उसमें एक माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होती है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट एंड मशीनरी में मिनिमम। आप देखिए कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो देखिए ले ऑफ, डिमोशन, डिस्चार्ज, ट्रांसफर, इन टॉपिक्स के बारे में आपको पता होगा। तो इन इनडेफिनेट सेपरेशन फ्रॉम द पे रोल ड्यू टू फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन एज, तो क्या होता है जहाँ पर फैक्टर आपके किसी भी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होते, तो ले ऑफ ही तो होता है, नौकरी से निकाल देना बेसिकली। क्यों, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं है और वो आपके हाथ में नहीं है बेसिकली। तो काम तो बिजनेस तो बेसिकली ओनर के हाथ में होता है। तो अब न्यू क्लासिकल थ्योरी की बात आ गई, देख लीजिए। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन की बात आ गई, तो कौन सा पॉइंट रॉन्ग होगा यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, जो कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन फॉलो करेगी। To reduce the incidence of high direct and indirect taxation as a marketing tool to insulate the adverse impact of volatile exchange rate to increase the share of profit to the collaborator, यहाँ पे बेसिकली है।
तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, अगर बस टॉपिक पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत भी, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो जितने भी इग्नू के एम कॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आई अप्रीशिएट कि एंड तक आप देख रहे हैं, और इस पेपर के थ्रू आप समझ जाइए कि अब आपको अच्छे से पढ़ना है, हर टॉपिक को अच्छे से समझना है अगर आप ये इग्नू पीएचडी करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, एंड इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला, आगे मैं वीडियोस बहुत सारी लेकर आऊँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जिससे कि जो पीएचडी एग्ज़ाम है उसकी हम प्रिपरेशन कर सकें, और आगे इग्नू पीएचडी अगर आपको करनी है तो आप अच्छे मार्क्स के साथ में एडमिशन ले सकें इसमें। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हमारे 100 जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर निगमित शासन प्रणाली की धारा 49 का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है, वो आपको बताना है। वैश्वीकरण के अंतर्गत किसको समर्थन नहीं दिया जाता, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो ये था पूरा पेपर। आई एम श्योर कि आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए और अभी आप आगे सोच रहे हैं कि आप करना चाहते हैं पीएचडी, तो अभी से प्रिपरेशन कर दीजिए, अपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, बुक्स को अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, आगे जाके आप ही को फ़ायदा होगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा पीएचडी के कोर्स के लिए, आई डेफिनेटली लेट यू नो। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, कितना आपका मार्किंग है, स्ट्रक्चर है, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।